हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वांटिटेटिव प्रैक्टिस जो कि पार्ट 2 है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जाके देख लीजिए। तो ये पार्ट 2 है। चलिए प्रैक्टिस कर। पहले आप सवाल को देख लीजिए अच्छी तरह से। हो गया? देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था ऐसे ही करने के लिए, तो फिर से मैं बता देती हूँ। पहले हम इस सब को अलग कर देते हैं। ये सब जो बाकी है ना, सबको अलग कर देते हैं। पहले हम इस सब को ऐड करेंगे। तो पहले ऐड करेंगे, कितना हो गया होगा 4 + 3 7, 7 + 4 11, 1 यहाँ पर आ गया। तो कितना हो गया 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, कितना आ गया 121। अब 121 आ गया, इस सब में तो 121 है। अब यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो आएगा इस सब को अगर ऐड करेंगे तो अब ये ऑप्शन चला गया। हमें क्या आंसर क्या आएगा 121 प्लस समथिंग आएगा। तो देखिए, अब इन सब को ऐड करेंगे अलग से। तो कितना है 1/11 प्लस 3/22 प्लस 7/66। तो अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ा होगा उसका कोई मल्टीपल नहीं लेंगे हम, जो कि इन दोनों से भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है, ये खुद भी एक तो इसका मल्टीपल है। तो अगर हम 66 लेंगे तो ये 11 से डिवाइड तो हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 6 से, और ये 22 कितना होगा 3 से। हो गया। अब हमारा एलसीएम 66 आ गया। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3 × 3 कितना हो गया 9, प्लस ये 66 है इंटू 6 डिवाइड बाई 66 1 हो गया। तो कितना हो गया 7। इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22/66 कितना कट गया 3, 1/3। तो हमारा आंसर क्या है 121 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। 121 1/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अपना आप कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 4096 दिया है, ये किसका स्क्वायर है? 1728 किसका क्यूब है? कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो कौन सा डिजिट का स्क्वायर लास्ट में 6 आता होगा? तो चलिए देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 है, अगर लास्ट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या होगा, ये 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 आएगा। देखते हैं और कोई नंबर आ सकता है क्या नहीं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। तो अब यहाँ पर भी 36 है, लास्ट डिजिट कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 भी हो सकता है लास्ट डिजिट। अब देखते हैं और कोई नंबर हो सकता है या नहीं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। अब 10 का स्क्वायर तो 100, वहाँ तक हमें जाना ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, अब यहाँ 4096 दिया हुआ है, लास्ट डिजिट इधर 4 होगा या फिर 6 होगा। तो कैसे पता चलेगा अब यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा? तो देखिए, यहाँ पर रूट ओवर निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देंगे। लास्ट 2 डिजिट को, अगर क्यूब दिया होता तो लास्ट 3 डिजिट को छोड़ देंगे, समझे? तो देखिए 2 डिजिट छोड़ दिया, अब बचा कितना 40 बचा। ये जो 40 है किस नंबर का डिजिट का, मतलब किस डिजिट के नंबर के बीच में आता है? देखिए 40 कितना किस बीच में आता होगा 36 और 49, जो कि 49 है। 49 के बीच में आता है, तो किसका स्क्वायर है 6 का और 7 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 7 का तो नहीं आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो 49 है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर हमें कितना 40 चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, हम ऊपर का लेंगे 6 का, तो यहाँ पर 6 आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो कि जिसका स्क्वायर 4096 है? कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें 65 का पता चल जाएगा, तो हमें इनका भी पता चल जाएगा। तो देखिए 65 का कैसे निकालना है, मैंने पहले ही बताया था। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसका 6 इंटू इसका +1 कितना 7, 6 × 7 कितना हो गया 42।
अगर 65 का स्क्वायर 4225 है, मतलब कि 4225 है, तो 66 का तो 4096 नहीं हो सकता ना, उससे ज़्यादा ही होगा ना इससे। तो ये किसका स्क्वायर होगा? 64 का होगा। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया? 64। अब प्लस ये किसका क्यूब है? जैसे मैंने स्क्वायर निकाला, अब इसका क्यूब भी निकालेंगे। किसका क्यूब 8 होगा? 2 का क्यूब कितना है? 8 है, और किसी का भी क्यूब 8 नहीं है। तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 हो गया। जैसा मैंने पहले बताया था, अगर क्यूब पूछ रहा है तो लास्ट 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे। छोड़ दिया। अब कितना बचा? ये 1 बचा। तो 1 किसका क्यूब हो सकता है? एक खुद ही का है, या खुद ही का ही क्यूब हो सकता है, जो कि 1 ही है। तो ये किसका रूट ऑफ क्यूब है? तो ये 12 का क्यूब है। प्लस 55% ऑफ 200। अब मैंने बताया था परसेंटेज को 2 जीरो से काट लीजिए। तो अब कितना बचा? 55 इंटू 2 कितना है? 55 इंटू 2, तो यहाँ पर 110 आएगा। 55 इंटू 2। अब यहाँ पर स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया है। अब ये प्लस कितना है? यहाँ पर कितना आएगा? ये 0 से कट गया, और 55 से 51 से 3 डिवाइड करोगे कितना आएगा? 17 आ गया। अब प्लस माइनस करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। 6 प्लस 0 6 हो गया, और 6 से 7 जाएगा तो कितना होगा? 9 आएगा। अब यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ले लिया था। अब यहाँ पर 5 है। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 से -1 हो गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है? 1 बचा है। 169। 169 की इसका स्क्वायर हो गया? 169 13 का स्क्वायर है। A invested X rupees in a scheme P for 2 years, which offered simple interest at the rate of 15% per annum. A ने X रुपीस P स्कीम में इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। कितना इंटरेस्ट है? 15%। अगर 1 साल के लिए 15% दे रहा है, तो 2 साल के लिए कितना मिलेगा उसको सिंपल इंटरेस्ट? 30%। 15 इंटू 2, तो फिर P स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? ए को मिलेगा 30%। 30% ऑफ किसका? X रुपीस का। हो गया? ये हो गया P स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट। आप देखते हैं क्या दिया है आगे। अब दिया है Q इन्वेस्टेड, मतलब कि Q स्कीम में इन्वेस्टेड X प्लस 2500 रुपीज़ इन अनदर स्कीम फॉर सेम पीरियड, मतलब कि वही 2 साल के लिए, विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेगा एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज में? 20% में। 20% मतलब 1 साल के लिए अगर 20%, 2 साल के लिए कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो देखिए, पहला ईयर फर्स्ट ईयर में कितना देगा? 20%। अब 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 2 साल के लिए भी वही 20% देगा। अब ये 20% का 20% भी ये इंटरेस्ट देगा ना, तो इस 20 का 20% कितना हो जाएगा? 4%। कैसे होगा? 20 का 20%, देखिए 20 का 20% कितना हो गया? ये 0 और ये 0 सब कटा, तो कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया। आ गया ना? अब देखिए, इन सबको मिलाकर कितना हो गया परसेंटेज? 44 हो गया। तो फिर Q स्कीम में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? ए को मिलेगा 44%। किसका? X प्लस 2500 का। अब बोल रहा है कि इफ बोथ स्कीम P एंड Q गॉट टोटल इंटरेस्ट ऑफ 14,050। अब दोनों स्कीम को मिलाकर जो इंटरेस्ट ए को मिलेगा वो कितना होगा? वो 14,050 होगा। अब हमें क्या मालूम करना है? एक्स का वैल्यू पता लगाना है। तो कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, अब ये 30% तो हो चुका है एक्स का। अब यहाँ पर देखिए 44% ऑफ, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा था, यहाँ पर 44% है। अब एक्स का 44% कितना हो जाएगा? 44x हो जाएगा। अब ये 30% ऑफ एक्स और ये 44% ऑफ एक्स मिलाकर कितना हो गया? 74x। 74% ऑफ एक्स हो गया। अब 2500 का 44% कितना आएगा? 2500 का 44% कितना आएगा? यहाँ पर परसेंटेज से 2 जीरो कट के, अब 25 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4 कितना आ गया? 100। 100 का 10 जीरो यहाँ पे रखे 10 रख दीजिए।
अब वापस से 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, 100 प्लस ये 10 कितना हो गया 110, 1100 हो गए। अब 1100 इससे माइनस हो जाएगा, इससे तो कितना आएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है 0 आएगा, वहाँ पर 5 है यहाँ पर 0 है तो 5 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 से 1 गया तो 2 आ गया। अब यहाँ पर 1 है तो 1, 12,950 आ गया। 74% ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 12,950। अब हाँ तो हमारा कितना आ गया था 74% ऑफ x कितना आ गया था 12,950 आ गया था। अब x कैलकुलेट कीजिए, 2 से काट लिया था कितना 2 काट लिया तो 37 आ गया था, और ये 2 से काट लिया तो कितना आ गया था 2 से 6 और 2 से 4, 1 बचा तो 2 से 7 काट लिया और ये 5 आ गया। अब देखते हैं 37 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 37 इंटू 1 37, अब आएगा ये 7, यहाँ पर 5 है, 5 3 से 27, अब 7 नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा। अब कितना जाएगा कैसे पता चलेगा 5 इंटू 3 इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, नहीं 6 इंटू 3 था 18 हो जाएगा, और 7 हो सकता है 7, हाँ 7 इंटू 37 कितना हो गया 7 इंटू 7 49, 4 रख के 9 रख के 4 लिया है, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 4 कितना आ गया 25 आ गया। अब कितना हो गया ये 8, यहाँ पर 6 से 5 गया तो 1, अब ऊपर कितना है 5 है। अब क्या हो सकता है 7 के साथ किसे मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा लास्ट डिजिट 5 से, देखते हैं 5 इंटू 7 35, 3 रख के 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 8 185 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 175 आ गया। अब ये जो अब क्या था, हाँ अब जो ये परसेंटेज था यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर परसेंटेज आके 00 बन चुका है। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया x रुपीज़ का अमाउंट 175 हो गया, 17500 मतलब कि 17,500, x का वैल्यू 17,500 आ गया। हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड भटनागर। भटनागर वर्ड को लेके कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं, सच दैट n ऑलवेज कम्स इन द मिडिल। n कब कहाँ पे आएगा मिडिल पे आएगा। तो देखते हैं कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। अगर n बीच में रहेगा तो n के इस साइड में कितने होंगे 4 और इस साइड में होंगे 4, क्योंकि 8 बचे हैं। n को मिलाकर 9 लेटर्स हैं। अब क्या दिया है एंड B एंड R ऑलवेज कम्स एट एक्सट्रीम एंड प्लेसेस। B एंड R कहाँ पे आएंगे, इधर यहाँ पर B होगा और यहाँ पर R होगा, और B यहाँ पर होगा या फिर R यहाँ पर होगा। दोनों एक्सट्रीम एंड पर ही रह सकते हैं और ये बीच में नहीं आ सकते यहाँ पर। तो फिर रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज़ नॉट अलाउड, कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं हो सकता। तो देखिए अब यहाँ पर कितने प्लेसेस बाकी रह गए 3 और ये 3 6। अब हमारे पास 6 लेटर्स हैं, इनका तो फिक्स हो गया ना इन तीनों का, B यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर R रहेगा या फिर R यहाँ पर रहेगा B यहाँ पर रहेगा। तो फिर अब 6 लेटर बच गए, क्या क्या बच गया B बच गया, H बच गया, H A T A G A, सॉरी B तो हाँ कट गया था, B और R को N को छोड़कर अब सब जो बच गए वो 6 लेटर बच गए। 6 लेटर बच गए तो कितना हो गया 6 फैक्टर हो गया ये इनटू। अब B यहाँ पर रह जाएगा तो R यहाँ पर रहेगा, ये एक परम्यूटेशन बन गया। अगर R यहाँ पर रहेगा तो B यहाँ पर रह जाएगा, तो ये कितने बन गए 2 परम्यूटेशन बन गए। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गया यहाँ, इसीलिए अब रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अब हमारे पास कितने डबल लेटर्स हैं, ए है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 ए है, 3 ए है, तो हमारे पास डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 6 फैक्टर मतलब कितना होता है 6 फैक्टर होता है 720। कैसे देखिए 6 इंटू 5
5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। आ गया 720। अब टू फैक्टर कितना होगा? 2 इंटू 1 होगा। अब 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं 3 फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 हो गया। अब ये 2 को 2 काट लीजिए। अब 3 से ये 3 से काट लीजिए इसे, तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 6 हो गया। अब 12 बन गए, तो अब कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 240 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 240 परम्यूटेशंस बन सकते हैं भटनागर वाटर को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन गोज टू विजिट द हाउस ऑफ सम फ्रेंड whom she has not seen for many years। एक औरत जो अपने फ्रेंड के घर गई है, उसे उसने कई सालों से नहीं देखा है। She knew that besides the 2 married adults in the household, there are 2 children of different ages। उसे पता है कि उस घर में 2 मैरिड कपल्स के अलावा और 2 बच्चे भी हैं, और 2 बच्चों के डिफरेंट एजेस भी हैं। बट सी डज नॉट नो देयर जेंडर्स, उसे उस बच्चों का जेंडर नहीं पता। When she knocked on the door of the house, a boy answered। जब उसने अपना दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर एक बॉय ने आंसर किया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द यंगर चाइल्ड इज़ बॉय? क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो जो उस बॉय ने जो आंसर दिया वो यंगर चाइल्ड ही होगा? तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है? पहले तो 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चों का डिफरेंट एजेस हो सकता है। इधर एक बड़ा वाला होगा एडल्ट वाला और एक यंगर वाला हो गए। दोनों बच्चों के एज हो गए, एक बड़ा वाला एडल्ट वाला, एक यंगर वाला। तो फिर ये बॉय भी हो सकता है। अगर ये एडल्ट वाला बॉय हो गया तो यंगर वाला गर्ल हो गया। अगर एडल्ट गर्ल हो गई तो फिर बॉय यंगर हो गया। फिर से अगर बॉय दोनों ही बॉय हो गए तो एडल्ट भी बॉय होगा, यंगर भी बॉय होगा। अगर दोनों गर्ल भी हो गई तो एडल्ट गर्ल होगी, यंगर की भी गर्ल होगी। तो कितने प्रोबेबिलिटीज बने? 4 बने। 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटीज बने। अब उसमें से हमें पता लगाना है कि यंगर वाला चाइल्ड जो कि बॉय हो सकता है, कितना हो सकता है यंगर वाला? तो यहाँ पर यंगर वाला है, देखिए कितने बार बॉय आ सकता है? 1 बार, ये 2 बार, 2 बार बॉय आ सकता है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना बना? 4 में से 2 बार यंगर बॉय आ सकता है। तो हमें इसे काट देने पर कितना आ गया? 1/2, जो कि हाफ है। तो हमारा आंसर आया कितना? हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड on an amount of 22,500 at the end of 4 years is 10,800। 22,500 का सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए कितना आया है? 10,800। अगर 4 साल के लिए 10,800 आया है तो फिर 1 साल के लिए कितना आएगा? 4 में से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही होता है। तो फिर कितना आ गया 1 साल के लिए? 1 साल के लिए 4 गुना 2 8 4 7 2700। तो फिर 1 साल में हर साल कितना इंटरेस्ट मिलता है? 2700। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द सेम अमाउंट, मतलब कि ये 22,500 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इस अमाउंट का कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हमें पता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? तो 2700 जो आया है वो 22,500 का कितना परसेंटेज है? तो हमें डिवाइड करके पता लगाना है कितना परसेंटेज है। ये 1 साल के लिए है, तो ये 2 0 कट के ये 25 इंटू 9 जा, ये 25 इंटू 4। अब 9 से काट लिए, ये 3, कितना हो गया? 12% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 12%। अब हर साल उसने कितना दिया था? 2700 सिंपल इंटरेस्ट। हर साल 27 इंटरेस्ट दिया होगा ना। हमें 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लाना है, 2 साल के लिए पूछ रहा है। अब 2 साल के लिए 2700 तो देगा ही। अब बस हमें इस 2700 का 12% निकालना है, क्योंकि हमें दूसरे साल जो इंटरेस्ट देना है वो पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना है। तो फिर 12% कितना होगा 2700 का? देखिए कैसे कैलकुलेट करना है 12%। 2700 का अगर हम इसे डिवाइड कर दें 10 और 2%,
देखिए 10 और 2%, 10 + 2। अगर हम डिवाइड कर दें इस परसेंटेज को तो देखिए 2700 का 10% कितना हो जाएगा, 270। अब 2% बचा है। 2700 का 1% कितना होगा, 27। 2700 का 1% 27। 2% कितना होगा, 27 × 2, तो कितना हो गए, 54 हो गया। अब इन सबको मिलाकर कितना परसेंटेज, कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट, ये 2700 504 5400 और ये 270, ये 54, कितने हो गए, 4, 7 + 5 12, यहाँ पर 3 आया। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5724। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 5724। हमारा आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। आपको एक नंबर चूज करना है जो कि 1 से लेकर 100 के बीच में आता होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। आपको ऐसी एक नंबर चूज करना है जो कि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे कई नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है मगर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि 8 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। और जैसे कि 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो कैसे करें, तो अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 हो गया। अब देखिए ये 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब कि तो देखते हैं अब 6 के कितने मल्टीपल हैं जो 1 से 100 के बीच में आते हैं। तो पहला तो है 6 खुद, उसके बाद 12, 18, 24, 30 और 36 और क्या हो गया, 42, 48, 54, 60, 66 और क्या बचा, 72, 78, अब क्या बचा है 84 और क्या बचा 90 और 96। अब तो नहीं हो सकता, अब 100 के बाहर हो जाएगा अगर हम ले लिए तो। देखिए अब कितने हो गए, कितना नंबर आ गया 1 से 100 तक, कितना 6 के मल्टीपल हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर आ गए जो कि बोथ 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। कितने नंबर से, 100 नंबर से, क्योंकि 1 से 100 नंबर के बीच में। तो हमें किस नंबर से प्रोबेबिलिटी निकालना है, 100 नंबर से लेकर 1 से लेकर 100 के नंबर से बीच में। तो 1 से 100 तक कितने नंबर हुए, 100। तो अब हमें 100 से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने हो गए, 100 से 16 नंबर जो कि है 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। अब इनको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से काट लिया तो 4 और 4 से 25। तो हमारा आंसर क्या गया, 4/25। तो ये थे कुछ सवाल जो हमने प्रैक्टिस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।